नमस्कार दोस्तों, आज का इंफ्रारेड इंडक्शन आपका स्वागत। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक इंफ्रारेड इंडक्शन का पीसीबी है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों जैसे हम इसमें लाइन देते हैं तो ये हमारा तुरंत ऑन करने के साथ ही हमारा ये ऑफ़ हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम लाइन दिया और ये हमारा ऑन किया, ऑन करते ही हमारा फैन और हीटिंग बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन तो तुरंत ऑफ़ हो जाता है। दोस्तों इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है, आपको इस प्रॉब्लम को देख कर लग रहा होगा दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारा 4.7 UF 450 वोल्ट कैपेसिटर का है, या तो फिर हमारा 7805 का है, जिसके कारण हमारा प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से इसमें फैन हमारा रनिंग कर रहा है, ना ही हमारा 78 वोल्ट का प्रॉब्लम है, सॉरी दोस्तों 18 वोल्ट का प्रॉब्लम है, और ना ही हमारा 7805 का प्रॉब्लम है। वोल्टेज तो प्रॉपरली मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कर रहा हूँ क्या कि इसमें जो 450 वोल्ट का कैपेसिटर उसका प्लस और माइनस से मल्टीमीटर को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और मल्टीमीटर को डीसी मोड पर 600 वोल्ट पर सेट कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे इसमें लाइन देते हैं, आप देख रहे हैं 330 के समथिंग दिखा रहा है, और कम हमारा लगभग 25 वोल्ट के समथिंग हमारा कम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा डाउट हो गया कि एक बार हमारा तो कैपेसिटर तो बनता है चेक कर रिप्लेस करके देखने का। तो फटाफट हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर लेते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये काफ़ी टाइम के बाद इस वीडियो को मैंने अपलोड किया दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, इसी तरह का प्रॉब्लम में देख के बहुत परेशान हो गया। मेरे पास 2-3 तरह का पीसीबी था दोस्तों, तो मैं बहुत भी परेशान हो गया इसमें, और इसके बाद मुझे इसमें थोड़ा बनाने में समय लग गया। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने के साथ दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हमारा ये सॉल्व होता है कि नहीं होता, इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम वाला, वो दोस्तों हमारा दूसरा मॉडल का पीसीबी है दोस्तों। ये पीसीबी हमारा दूसरा मॉडल का दोस्तों, ये बिल्कुल उस पीसीबी से डिफरेंट है दोस्तों। और इसमें जो हमारा वाइपर 12 आईसी लगा हुआ है दोस्तों, वो भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट आईसी है दोस्तों। इसमें हमारा वाइपर 12 आईसी नहीं लग सकता है दोस्तों, इसमें कहीं पर लगने का कोई ऑप्शन नहीं दिया। हाँ, अगर आप चाहते हैं इसमें वाइपर 12 आईसी लगाना, तो इसको आपको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, बहुत सारा मॉडिफाई करके लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों कि आप इस तरह का जो पीसीबी आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से दोस्तों। इसका प्रॉब्लम आप वाइपर 12 आईसी लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों 2772 करके पावर आईसी लगा रहा था दोस्तों, जिस कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और मैं आपको साथ ही साथ 78 वोल्ट भी सॉरी दोस्तों 18 वोल्ट भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा 18 वोल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग जोड़ दिए हैं, और जैसे हम लाइन देते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसमें 20 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। और 20 वोल्ट बनने के साथ ही जैसे हम इसको ऑप्शन देते हैं तो हमारा पूरी तरह से ड्रॉप करता है और बंद हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा 18 वोल्ट बिल्कुल भी नहीं बन रहा, प्रॉपरली स्टैंड बाय नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारा 18 वोल्ट से प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम जो दोस्तों वो हमारा पावर आईसी या फिर वाइपर 12 आईसी से प्रॉब्लम हमारा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा है वाइपर 12 आईसी लगा हुआ नहीं है दोस्तों, और ना ही हमारा DK106 आईसी लगा हुआ है। इसमें हमारा 2772 आईसी हुआ लगा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा बहुत ही कम यानी कि बहुत ही रेयर पीसीबी में देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो 106 और 2772 आईसी है दोस्तों, ये दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पर काम करता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा वाइपर 12 आईसी दोस्तों, उसमें पिन नंबर 4 से हमारा 18 वोल्ट आउट होता है दोस्तों, और पिन नंबर 3 से हमारा उसमें फीडबैक दिया हुआ रहता है दोस्तों, 18 वोल्ट जनरल लगा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो 106 और 2772 आईसी हमारा है दोस्तों, उसमें क्या है कि वहाँ से हमारा जो है वो 3 नंबर पिन से हमारा 18 वोल्ट आउट होता है दोस्तों, और 4 नंबर से हमारा कोई फीडबैक नहीं रहता दोस्तों, वो हमारा पिन ऑफ रहता है, सिर्फ हमारा कैपेसिटर से उसमें लिंक रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका पास इस तरह का पीसीबी आया होगा तो दोस्तों इसमें आपका क्या है, अगर आपका 18 वोल्ट का पिन नंबर 4 से अगर आप 18 वोल्ट आपका आउट कर रहा है, वाइपर बार लगाते हैं तो आपको वहाँ से एक डायोड लेना दोस्तों, और आपको पिन नंबर 3 से आपको अटैच कर देना है। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मॉडिफाई करना जरूरत पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, जिसमें आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैंने सॉल्यूशन तो बता दिया दोस्तों आपको, और आपको इसमें लगा देना है। लगाने के साथ दोस्तों आप देखेंगे इसमें प्रॉब्लम हमारा लगभग सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था दोस्तों। और इस तरह से मैंने इसको जब वाइपर 12 आईसी को इसमें लगा दिया दोस्तों, 2772 की जगह पे हमने DK106 आईसी लगाया दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद मुझे इसमें वो आईसी मुझे मिला, क्योंकि मेरे पास कुचिना कंपनी का था दोस्तों, इसके कारण।
तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने दिखाने की कोशिश किया हूँ कि इसमें मेरा IC जो लगा हुआ है वो DK106 IC है दोस्तों। ओके, और इसमें मैंने वहाँ पे माउंट कर दिया है और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।